अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ बहनों, आप सभी का दर्स कुरान मजीद में तहे दिल से खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सभी बख़ैर आफ़ियत हो, खुशहाल हों। अल्लाह ताला करे कि आपके ईमान और आमाल सालिहात में रोज़ाना तरक्की होती रहे। अल्लाह करे कि आप दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हों, आमीन। हम हाजिर हैं आपके दरमियान दर्स कुरान लेकर, और दर्स कुरान मजीद में अगर आपको याद है अच्छी तरह से कि कौन सी सूरह चल रही थी, जी हाँ, सूरतुल कहफ। सूरह कहफ की आया नंबर 59 तक हम लोग लास्ट वीक मुकम्मल कर चुके थे दर्स कुरान में तफसील से। तो आज बाकायदा आया नंबर 60 ऑनवर्ड्स हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले लास्ट वीक का रिवीजन। तो जो लास्ट वीक दर्स कुरान में हम लोगों ने तफसील से जाना था उसको ब्रीफ में जानेंगे, और वो है आयत नंबर 54 से लेकर 59 तक। तो चलते हैं रिवीजन उनकी तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 54 में है, और हमने फेर फेर कर बयान कर दी हैं इस कुरान में लोगों के लिए हर किस्म की मिसालें, लेकिन इंसान तमाम मखलूक से बढ़कर झगड़ालू है। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में वाज़ेह कर दिया इस आयत में कि अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए सारी की सारी मिसालें जो भी पॉसिबल थी वो सब इसमें बयान कर दिए, मगर क्या है, इंसान की आदत है आर्ग्यूमेंटेशन की। आयत नंबर 55 में है, और नहीं रोका लोगों को किसी चीज़ ने जब उनके पास हिदायत आ गई कि वो ईमान लाएं और अपने रब से मग़फ़िरत मांगें, मगर ये कि उनसे पहलों का तरीक़ बढ़ता जाए या अज़ाब उनके सामने आ मौजूद हो। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में क्या बता दिया कि लोगों की मिसालें उनके सामने हैं, लेकिन उनको किस चीज़ ने रोका है कि वो अब ईमान ले आएँ या अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआएं करें। क्या वो चाहते हैं कि पिछली कौमों में जिस तरह से अज़ाब आया था वो इस अज़ाब को देख लें अपनी आँखों से, तब ईमान लाएंगे क्या? आयत नंबर 56 में है, और हम नहीं भेजते रसूलों को मगर खुशखबरी देने वाले और ख़बरदार करने वाले बनाकर, और ये काफ़ी लोग झगड़ते हैं झूठ की तरफ से ताकि बिचला दें उसके साथ हक़ को, और उन्होंने मेरी आयत को और इस चीज़ के साथ उन्हें जिससे उन्हें ख़बरदार किया गया था मजाक बना लिया है। यानी अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया इस आयत में कि रसूलों को हमने खुशखबरी सुनाने वाले और आगाह करने वाले बनाकर भेजा है। ग्लैड टाइडिंग्स देना उनका काम है और वार्निंग देना उनका काम है। तो हमारे नबी का ये काम नहीं है कि तुम अज़ाब का चैलेंज दो उसे और वो अज़ाब ला दें तुम्हारे दरमियान। अज़ाब लेके आना नबियों का काम कभी नहीं रहा है, बल्कि नबियों का काम है पहुंचा देना और उन्हें ख़बरदार कर देना, और जो मान ले उसे खुशखबरी सुना देना। लेकिन उन लोगों ने तो जो नबी लेकर आते हैं किताबें और जो जिस अज़ाब से वो डरा रहे होते हैं, इन दोनों ही चीज़ को वो मजाक बना लेते हैं। आयत नंबर 57 में है
कि और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जिसे नसीहत की गई हो उसके रब की आयत के ज़रिए। तो उसने एराज़ किया उससे और वो भूल गया कि आगे क्या भेजा है उसके दोनों हाथों ने। यकीनन हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं और वो इसको ना समझने पाएँ और उनके कानों में बोझ डाल दिया है। और अगरचे आप बुलाएं उन्हें हिदायत की तरफ तब भी वो कभी हिदायत नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जिसको अल्लाह ताला अपनी आयत के ज़रिए वार्निंग भेजे और वो इस चीज़ को भूल गया है कि उसने क्या अमल किए हैं और क्या अल्लाह ताला की तरफ जाके उसे जवाब देना है। तो जो इंसान ज़िद और हट धर्मी पर आकर नबी की दावत का इनकार करता है या किसी भी दाए हक़ की दावत का इनकार करता जाता है जबकि उसे पहचान चुका हो कि यही हक़ है और जो जिस रविश पर वो है वो बातिल है, बस वो किसी भी दुनियावी मफाद के लिए ज़िद में हट धर्मी में इनकार किए चला जा रहा हो, तो अल्टीमेटली क्या होता है उसके दिलों पर अल्लाह ताला पर्दे डाल देते हैं। कहने का मतलब अब उसे वो समझ में नहीं आने वाला, अब हिदायत की बातें और नसीहत की बातें उसके अंदर ही नहीं जाएंगी, वो एक आड़े कोट में चला जाएगा, उसका दिल, उसकी समझ, उसका इंटेलिजेंस लॉक हो जाएगा और वो नहीं समझ पाएगा। तो ये क्या है, बतौर सज़ाए। लास्ट वीक हमने आपको तफसील से बताया था कि अपने अमाल की वजह से ऐसा होता है और ना कि अल्लाह ताला ऐसा ही बनाकर किसी को भी पैदा करता है। आयत नंबर 58 का तर्जुमा है, और आपका रब बहुत बख्शने वाला, बहुत रहमत वाला है। अगर वो मुआखज़ा करता उनका बसबब उनके आमाल के तो बहुत जल्दी भेज देता उन पर अज़ाब, बल्कि उनके लिए वादे का एक वक्त मुअय्यन है और वो हरगिज़ नहीं पाएंगे उसके सिवा बचने की कोई जगह। अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान रहीमी और शान गफ़ारी है कि वो चाहे चैलेंज भी दें अज़ाब का, तब भी अल्लाह ताला उन पर अज़ाब फ़ौरन नहीं ला देता। वो नाफरमानी करें तो फ़ौरन सज़ा नहीं दे देता। ये अल्लाह ताला के शान रहीमी और शान गफ़ारी की वजह से है, ना कि जो उनको छूट मिल रही है वो माज़ल्ला अल्लाह ताला मजबूर है, माज़ल्ला, या नबी जो ख़बर दे रहे हैं वो झूठी है, माज़ल्ला, बल्कि ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कि वो सबको उसके वक्त अजल तक मोहलत देता है। वो सबको इतनी छूट देता है, इतना वक्त देता है कि वो सोच समझ ले, गौर फिक्र कर ले, और जब उसका वक्त अजल आ जाता है तभी वो बुलाया जाता है। आयत नंबर 59 में है, और ये हैं वो बस्तियाँ जिनके बासियों को हमने हलाक कर दिया जब उन्होंने जुल्म इख्तियार किया, और हमने मुकर्रर कर दिया था उनकी हलाकत के लिए वादे का एक वक्त। अब पिछले रसूलों की कौमों को मिसाल दी जा रही है कि इन रसूलों ने, आप देख लो, साढ़े 6 रसूल के बारे में हमने आपको बताया था, और ये 6 रसूल जिनकी कौमों पर अज़ाब आया ये कुरान में बाय नेम मेंशन्ड हैं। अदरवाइज़ इससे ज़्यादा और बहुत सारी ऐसी कौमें होंगी जिनको कुरान में जगह नहीं मिली है जिनके स्टोरी को। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने नबियों, अपने अपने रसूलों का इनकार किया है। तो जब रसूल का इनकार किया जाता है तो उस कौम पर अज़ाब आ जाता है, जब मेजॉरिटी इनको रिजेक्ट करती है। तो जिन कौमों पर अज़ाब आ गया वो बतौर मिसाल पेश की जा रही हैं कि देखो रसूल की, हमारे रसूल की इनकार करने की क्या सज़ा हो सकती है, दुनियावी कैश पनिशमेंट। जो एक पेंडिंग पनिशमेंट है वो तो आखिरत में मिलेगी, लेकिन जो कैश पनिशमेंट है वो क्या है कि दुनिया का जो अज़ाब है वो तुम देख लो कि समूद के उजड़े हुए मस्कन तुम देखते हो, मतलब उधर से गुज़रते हो सफ़र में तो तुम्हें दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से तमाम बस्तियों को जिन पर अज़ाब आ गया उनकी ख़बरें कुरान ने बयान कर दी, और इंसान जा जा के भी, टहल के भी, घूम फिर कर भी देख सकता है कि अल्लाह के नाफरमानों की क्या सज़ा होती है, क्या अंजाम होता है उनका, दुनियावी भी और आखिरत में जो होगा वो तो बहुत बड़ा अज़ाब है। ये था लास्ट वीक का रिविज़न आयत नंबर 59 तक। अब हम लोग बाकायदा तफसील से जानेंगे आयत नंबर 60 ऑनवर्ड्स। और अब आप लोग जान लीजिए
कि यहाँ से एक और क़िस्सा शुरू हो रहा है सूरतुल कहफ़ का। इससे पहले हम लोग असहाबे कहफ़ का क़िस्सा जान चुके तफसील से, फिर उसके बाद 2 बाग़ वालों और 2 मर्दों का क़िस्सा जान चुके, और फिर तीसरा थोड़ा ब्रीफ में था लेकिन था इब्लीस का और आदम अलैहिस्सलाम का क़िस्सा। ये 3 हो गया। अब चौथा क़िस्सा शुरू हो रहा है और एक अभी और आगे आना बाकी है। टोटल 5 क़सस हैं इस सूरा में और बहुत दिलनशीन अंदाज़ है उनको पेश किए जाने का, और हर एक क़िस्से का एक बहुत बड़ा सबक है और छोटे छोटे तो लातादाद लेसन्स हैं जो हम इनसे अख़ज़ कर सकते हैं। तो आय नंबर 60 ऑनवर्ड्स मूसा अलैहिस्सलाम के एक सफ़र का ज़िक्र है जिसमें वो एक अल्लाह के बंदों में से एक बंदे से मुलाकात करेंगे और वो उनकी तरबियत करेंगे। तो इस क़िस्से से अल्टीमेटली क्या सबक मिलेगा वो हम क़िस्से के आखिर में बताएंगे, लेकिन तमहीदी अंदाज़ में आप ये जान लीजिए कि इस क़िस्से में हम लोग अब इंशाल्लाह ये जानने वाले हैं कि जो कुछ दिखता है वो एक्चुअली उसकी हकीकत वो नहीं होती जो दिखता है, बल्कि जो कुछ ज़ाहिर में हो रहा होता है उसके पीछे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत गहरी और बहुत बड़ी और बहुत ख़ास हिकमत होती है। अल्लाह की मशीयत के तहत, हिकमत के तहत चीज़ें होती हैं। ज़ाहिर में इंसान के साथ ऐसा लगता है वो बहुत बड़ी आजमाइश में पड़ गया, वो उसकी लाइफ में ट्रायल्स एंड ट्रायल्स ही हैं और वो बड़ी मुसीबत की ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन उस मुसीबत के पीछे बहुत सारे खुशकुन रीज़न्स होते हैं जो इंसान के आखिरत के लिए बेहतर होते हैं और दुनियावी एतबार से भी थोड़ा सब्र किया जाए तो बेहतर नतीजा देते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को एक अल्लाह ताला के बंदों में से एक बंदे से ये पूरी तरबियत कराई जा रही है, पूरी ट्रेनिंग है इसमें, और उसको हमारे और आपके सामने पेश किया गया। और जो मुखातबे अव्वल थे इस कुरान के जब ये नाजिल हो रही थी सूरा, यानी अहले अरब, खुसूसन अहले मक्का, क्योंकि ये मक्की सूरा है, तो अहले मक्का को ये बताना मकसूद है कि देखो मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल जो उस वक्त पिस रहे थे, ऐसे ही आज हमारे आखिरी नबी के जो फॉलोवर्स हैं, जो सहाबा हैं, वो तुम्हारे मसाइब बर्पा किए जाने की वजह से पिस रहे हैं। लेकिन जान लो कि ये जो मुसलमानों को ये तसल्ली देना भी मकसद है कि जान लो कि ये जो कुछ दिख रहा है, जो तकलीफ़ें हैं, वो तुम्हारे लिए अल्टीमेटली बहुत फ़ायदे की हैं, क्योंकि ज़ाहिर में जो कुछ दिख रहा होता है उसकी हकीकतें वो एक्चुअली नहीं होती हैं, जो इंसान नतीजा बरामद कर लेता है। एक कम फहम इंसान जब अल्लाह ताला बहुत गहरा ईमान नसीब करता है किसी को, तो वो उनको हकीकत भले से ना जान पाए, लेकिन उसे यकीन रहता है, भरोसा रहता है कि ये अल्लाह की मर्ज़ी से है, उसकी मशीयत है, कोई हिकमत है जो अभी मैं नहीं समझ सकता। तो अब बस इतनी तमहीद के साथ हम लोग शुरू करेंगे इस क़िस्से को, जो कि आय नंबर 60 से स्टार्ट होता है और आज हम लोगों का दर्स भी यहीं से है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैनि औ अम्दिया हुक़बा। और याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान साथी से कहा कि मैं चलना नहीं छोड़ूंगा यहाँ तक कि 2 दरियाओं के मिलने के मकाम पर पहुँच जाऊँ, या मैं बरसों चलता ही रहूँगा। अब यहाँ से क़िस्से की शुरुआत हो रही है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और याद करो कि मूसा ने जब अपने नौजवान साथी से कहा था एक सफ़र के बारे में, तो जहाँ तक इसका सवाल ये है कि ये मूसा अलैहिस्सलाम को ये सफ़र कब पेश आया, तो उसमें मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तिलाफ है। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये जो सफ़र था मूसा अलैहिस्सलाम का, वो उनको पेश आया था जब वो बनी इसराइल के साथ स्टे किए हुए थे मिस्र में और फ़िरौन को दावत दे रहे थे। उन्हीं अय्याम में पेश आया था बीच में ये सफ़र। कुछ के नज़दीक ये सफ़र जब पेश आया जब मूसा अलैहिस्सलाम मैदान तीह में
सिनाई पेनिनसुला में स्टे किए हुए थे, बनी इसराइल को लेकर निकले थे जब फ़िरौन गर्क हो गया था, तो वहाँ सहराए सीना में से ये सफ़र कराया गया था। बहरहाल अगर ये सफ़र मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र में क़याम के जब उन्होंने किया हुआ था और जब फ़िरौन अभी ज़िंदा था, उसको गर्क नहीं किया गया था, उससे पहले का है, तो ये राय ही ज़्यादा कवी भी लगती है, क्योंकि शुरू में कोई भी रसूल, कोई भी नबी को तरबियत की अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। जैसे कि अहादीस से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत के शुरुआत में 3 साल तक एक फ़रिश्ता मुसलसल आपके साथ होता था, आपको ट्रेनिंग देने के लिए, आपकी तरबियत करने के लिए। तो इस तरह मुमकिन है कि मूसा अलैहिस्सलाम का भी जो शुरुआती दौर हो नबुव्वत का, और उस वक्त ये चीज़ पेश आई हो। तो अगर ये मिस्र का क़िस्सा है, मिस्र में ये सफ़र पेश आया था जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के दरमियान थे और फ़िरौन भी अराउंड था, तो अगर वहाँ से था तो ये जो बात आ रही है कि नौजवान साथी के साथ निकले थे और जो इरादा किया हुआ था कि मजमअल बहरैन तक उन्हें पहुँचना है, यानी 2 दरियाओं का संगम, वहाँ पे संगम तक पहुँचना था। तो ये दोनों जो आ रहा है उसके लिए मजमउल बहरैन अलग अलग मानी जाएगी। अगर ये मिस्र की बात है तो मिस्र में जो मजमउल बहरैन उसके अराउंड पाया जाएगा, तो वो जो वहाँ नाइल रिवर है ना, नील नदी, तो नील नदी की जो दो उसके बाइफर्केशन है, जो आके फाइनली नील नदी बन के एक हो जाती है, एक बहरे अबियस कहलाती है और दूसरी बहरे अहमर। तो ये जो दोनों स्ट्रीम्स हैं, तो ये दोनों आकर यूनाइट होकर फिर नील नदी बनकर मिस्र के अंदर दाखिल होती हैं। तो ये फिर नाइल रिवर की दोनों स्ट्रीम्स हो सकती हैं वो, और उसके जो यूनाइट होने का पॉइंट है वो जो संगम है, तो मजमअल बहरैन जो यहाँ है 2 दरियाओं का संगम, तो फिर ये वो प्लेस है। और अगर ये सहराए सीना की बात हो रही है, अगर वहाँ से सफ़र मूसा अलैहिस्सलाम को ये वाला पेश आया था, तो फिर वो जो खलीज सुएज़ और खलीज अक़बा है, यानी जो अक़बा गल्फ़ है और जो सुएज़ गल्फ़ है, उसके मिलने की जगह है, ये मजमउल बहरैन है। तो बहरहाल ये जो भी सफ़र था उनको पहुंचना था 2 दरियाओं के संगम मजमउल बहरैन तक। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से कहा, फ़ताहु वर्ड आया है, फ़ता मीन्स होता है नौजवान, यंगस्टर। तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ एक जो यंग साथी था, ये उनका शागिर्द कह सकते हैं। तो अहादीस में सराहत से मिलता है कि ये यूशा इब्न नून थे, जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद में खलीफा बने और अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत से भी सरफराज किया। तो उनके साथ ये जो नौजवान साथी हैं या ये उनके शागिर्द है, फ़ता वर्ड सबके लिए आता है, नौजवान के लिए, चाहे ग़ुलाम के लिए, ख़ादिम के लिए और यंगस्टर के लिए, इन सब के लिए आता है। तो बहरहाल तो जो उनके शागिर्द थे, शागिर्द कहना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे, वो उनसे सीखने के लिए थे। और ये नबूवत में आप अक्सर पाएंगे कि हर नबी अपना एक कोई ख़ास साथी बनाए रहता है, अपना एक शागिर्द को बहुत ख़ास बनाए रहता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान साथी, अपने शागिर्द किसको बनाया हुआ था, जो कि बाद में उनके खलीफा बने, वो तो यूशा इब्न नून अलैहिस्सलाम। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से क्या कहा कि मैं चलता ही रहूँगा जब तक ना पहुँच जाऊँ 2 दरियाओं के संगम में, चाहे मुझे कितना भी चलना पड़े। और अमदिया हुकुबा, हुकुब का माना होता है बहुत लंबा टाइम, ज़माना, या 80 साल के बराबर का ज़माना, मतलब लॉन्ग पीरियड, इपॉक, ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम का कहना ये था
कि उनको जो प्रॉमिस किया गया था वो लैंड जहाँ पर वो किसी अल्लाह ताला के बंदों में से एक बंदे से उन्हें मुलाकात करना था और उनसे सीखना था, तरबियत लेना था, तालीम लेनी थी, तो उन सीखने के लिए इतना क्यूरियस थे, वो इतना एक्साइटेड थे और जानने के लिए, इल्म अपना बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने ये कहा कि मैं साल चलता रहूँगा हुकूब तक, चाहे जितने साल हो जाए मुझे चलते चलते, मैं दम लूँगा तो वो दरियाओं के संगम पर जाकर ही दम लूँगा। यानी वो प्रॉमिस्ड लैंड जहाँ पर उनको एक बहुत ख़ास बंदे से मिलना था। आयत नंबर 61 है। अगर इसमें इससे जो टीचिंग मिलती है उसको नोटिस के बगैर मत रहिएगा कि इंसान को इल्म हासिल करने के लिए सफ़र की ज़रूरत आए तो सफ़र करना चाहिए, मशक्क़तें बर्दाश्त करनी पड़े तो मशक्क़तें बर्दाश्त करना चाहिए, बहुत वक्त देना पड़े तो बहुत वक्त देना चाहिए। एक रसूल के ज़रिए हमें सिखाया जा रहा है कि एक रसूल जिसके पास अल्लाह के पास से वही भी आती है, उसके पास इल्म का सबसे ख़ास माख़ज़ भी है, उसके बाद भी वो किसी गैरुल्लाह से सीखने के लिए भी इतना क्यूरियस है, इतना एक्साइटेड है, इतना शौक़ दिखा रहा है कि थकान भरा बहुत टायरिंग जर्नी करने के लिए भी बेकरार है। तो ये सबक ज़रूर अख़ज़ करिए कि इल्म हासिल करने के लिए थकान वकान होगी ही, वो सब बर्दाश्त करना है। ये बहुत ही अफ़सोस की बात है कि हम में से अक्सर लोग हर एक चीज़ के लिए वक्त निकालते हैं, मेहनतें करते हैं, लेकिन जब कुरान सिखाने की बात होती है, अरबी ज़ुबान सीखने की बात होती है, या इल्म की कोई भी बाब सीखने की बात होती है, तो ज़रा सी मशक्क़त उन्हें वहीं पर रोक देती है, यानी वो स्टॉप कर देते हैं अपनी लर्निंग प्रोसेस को। ये बहुत अफसोसनाक बात है। हमें सीखना चाहिए कुरान मजीद से कि एक अल्लाह का रसूल कितना ज़्यादा सीखने के लिए, मशक्क़तें उठाने के लिए तैयार, इनफैक्ट उठा ही रहा था, और इतने साल पैदल चलने के लिए तैयार था वो। तो हमें भी कम अज़ कम किताबुल्लाह का इल्म हासिल करने के लिए तो इतना एक्साइटमेंट दिखाना चाहिए कम अज़ कम। आयत नंबर 61 है। फलम्मा बलगा मजमा बैनिहिमा, फिर जब वो दोनों पहुँच गए दो दरियाओं के मिलने के मकाम पर, नसिया हुतहुमा फत्तख़ज़ सबीलहु फ़िल बहरि सरबा, तो वो अपनी मछली भूल गए और उस मछली ने अपना रास्ता बना लिया था दरिया में सुरंग की तरह। फिर क्या हुआ, जब वो लोग ऑलमोस्ट उस मकाम पर पहुंच ही गए थे जहाँ पर संगम था, जो प्रॉमिस्ड लैंड थी कि उसी के अराउंड कहीं ना कहीं अल्लाह का वो ख़ास बंदा मिलेगा, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए ये पहले से बता दिया गया होगा कि वो संगम के अराउंड आपको मिल जाएगा वो बंदा जिससे आपको सीखना है। तो वो लोग वहाँ पहुँच ही गए थे। तो फिर क्या हुआ, एक अजीब वाक़या हुआ। इन लोगों ने अपने तोशे के लिए जो भुनी हुई मछली रखी थी वो ज़िंदा हुई और अजीब तरह से वो लंच बॉक्स में से निकली और उसने दरिया में सुरंग बनाकर वो पानी में चली गई ज़िंदा होकर। मतलब ये अजीब वाक़या था और वो पानी में चली गई। और उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम को नींद आ गई थी गालिबन, तो वो आराम कर रहे थे और उनको सो गए थे। तो यूशा इब्न नून अलैहिस्सलाम ने देखा था कि ऐसा हुआ है और बहुत अजीब चीज़ उन्होंने देख ली अपनी, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम जगे तो वो बताना भूल गए थे। तो वो जो संगम उनको बताया गया था वो जगह पर पहुंच गए थे और जो स्पेसिफिक पॉइंट बताया गया था जो आगे आपको पता चलने वाला है वो बिल्कुल वो पॉइंट पर पहुंच गए थे, लेकिन यूशा इब्न नून बताना ही भूल गए। आयत नंबर 62 में है, फलम्मा जावज़ क़ाल लिफ़ताहु आतिना ग़दाअना लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा। फिर जब वो दोनों वहाँ से आगे निकल गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से कहा कि अब हमारा नाश्ता ले आओ,
अपने इस सफ़र से तो हमें बहुत ही थकान हो गई है। फिर जब वहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए और यूशा इब्न नून अलैहिस्सलाम दोनों लोग वहाँ से आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़ गए और कुछ आगे तक चले गए और फिर उन्हें भूख लगी, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्द से यूशा इब्न नून से कहा कि अब वो नाश्ता निकालो, जो हम लोग भुनी हुई मछली लाए हैं वो निकालो, और हमें इस सफ़र में बहुत ज़्यादा थकान लाहक हो गई है। अब इसमें नोट करने वाले पॉइंट्स क्या क्या हैं देखिए। पहली बात तो यहाँ पे जो फ़िश के लिए जो वर्ड आया वो नाश्ता वर्ड आया है, गदा अना, हमारा नाश्ता। गदा जो ब्रेकफास्ट होता है उसको कहते हैं। तो इससे पता चलता है कि वो फ़िश जो है हरगिज़ ज़िंदा नहीं थी, कि किसी को लगे कि वो ज़िंदा मछली थी और फिर वो पानी में चली गई, कौन सी अजीब बात है। नहीं, अगर वो ज़िंदा मछली होती तो हरगिज़ मूसा अलैहिस्सलाम नाश्ता नहीं बोलते, फिर वो मछली ही बोलते ना। तो हुत वर्ड यहाँ पे नहीं आया, हाँ गदा अना, हमारा नाश्ता वर्ड आया, ठीक है। तो इससे एकदम साफ पता चलता है कि वो भुनी हुई मछली थी, ठीक है। तो जो ये लोग सफ़र के लिए निकले थे तो अपने साथ ज़्यादा राह की शक्ल में, नाश्ते की शक्ल में वो भुनी हुई मछली रखे हुए थे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये निकलता है कि ज़्यादा राह लिए रहना, सफ़र का खाना लिए रहना, सफ़र की ज़रूरियात अपने साथ लिए रहना, ये कोई मतलब खिलाफ तवक्कुल बात नहीं है कि इंसान सोचे अल्लाह पे भरोसा है तो बस निकल जाओ और अल्लाह मदद करेगा और खाने को देगा और सोने के लिए अवेलेबल कर देगा चीज़ें। नहीं, ज़्यादा राह अपने साथ ले जाना ज़रा भी तवक्कुल के मनाफी नहीं है। सफ़र में जाते वक्त अपने साथ खाने पीने की चीज़ें, सोने के बिस्तर, व्हाटएवर जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो रख लेने में कोई भी हर्ज नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूलों ने भी ऐसा किया है, ज़्यादा राह साथ लिए रहे हैं। तीसरी बात ये आती है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इस सफ़र में तो हमें बहुत थकान हो गई। इससे क्या पता चलता है कि अपनी थकान या अपनी परेशानी का इजहार करना, किसी से शेयर करना, ये भी बिल्कुल भी विलायत तो क्या नबूवत तक के मनाफी नहीं है। कि मतलब जो लोग औलिया अल्लाह को बहुत ज़्यादा मतलब उनको जो उनसे दिल लगा जिनका रहता है, तो वो लोग उनकी शान में गुलू करते हैं और उनको भूख और थकान सबसे पाक बता देते हैं कि ना उनको भूख लगती थी ना थकान होती थी, और ना ये उनकी शान के ख़िलाफ़ है कि उनको थकान हो या उनको भूख लगे। तो ये क्या गुलू है। नबूवत तक के भी मुनाफी नहीं है, नबूवत की शान के ख़िलाफ़ भी नहीं है कि वो थकें। ये बशरी कमज़ोरियाँ हैं जो रसूलों और नबियों को भी जब पेश आए तो औलिया अल्लाह वलियों को पेश आने में कौन सी हर्ज की बात है। ये उनकी शान में एक्चुअली गुलू है कि थकान उनके साथ मतलब तसव्वुर करना या उनको तकलीफ़ और नींद आना, ये सब उनकी शान के ख़िलाफ़ है। तो ये बिल्कुल एब्सर्ड बातें हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को थकान हुई थी। यहाँ पर मुफस्सिरीन एक नुक्ता और बयान करते हैं, वो ये कि चूँकि जो प्रॉमिस्ड लैंड थी, जो प्रॉमिस्ड प्लेस थी, उससे आगे निकल गए थे तो थकान महसूस करने लगे थे ज़्यादा ही। उससे पहले तक उनको थकान नहीं हो रही थी, लेकिन जिस पॉइंट पर पहुंचना था उससे आगे निकल गए तो अब बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो फिर बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्द से कहा कि लाओ वो हमारा ब्रेकफास्ट हम लोग अब खा लें, अब बहुत थक गए हैं, आज का सफ़र बहुत टायरिंग था। आयत नंबर 63 में है, क़ाल अरअयता इज़ अवैना इला सख़रति फ़इन्नी नसीतुल हूत। उस नौजवान ने कहा, देखिए जब हम ठहरे थे ना चट्टान के पास तो मैं भूल गया मछली को निगाह में रखना। वमा अंसानी हो इल्ला शैतानु अन नज़कुरा वत्तख़ज़ सबीलहु फ़िल बहरि अजबा। और नहीं मुझे भुलाए रखा मगर शैतान ने कि मैं आपसे इसका ज़िक्र करूं, और उसने तो बना लिया था अपना रास्ता दरिया में अजीब तरह से। अब
यूशा इब्न नून को याद आ गया कि उन्होंने ये क्या गलती कर दी, उनसे ये क्या मिस्टेक हो गई। तो उन्होंने बहुत प्यारे अंदाज में उसका जवाब दिया, अराइता, अरे आपने नहीं देखा, ये एक कलमा ताज्जुब है, अराइता, कि एक्चुअली ऐसा हुआ या ऐसा हुआ, आपको नहीं पता, ये कलमा ताज्जुब है। तो अब भूल तो गए थे और नहायत ही अजीब अंदाज में और नहायत ही प्यारे अंदाज में कहने लगे, अराइता इज़्ज़बाइना इला सखरा, अरे आपने नहीं देखा कि वो जब हम लोग चट्टान के पास आराम कर रहे थे ना, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि मछली को मैं भूल गया और उसने तो दरिया में अजीब तरह से अपना रास्ता बना लिया। उस वक्त मतलब वो उन्होंने सोचा भी होगा कि इतनी अजीब बात मैं बताऊंगा तो न जाने मुझे क्या समझा जाएगा, तो वो भूल ही गए बताना। तो उन्होंने कह दिया कि अरे फिर जाके फिर बता दिया कि मछली की जब बात ही आई कि निकालो नाश्ता खाया जाए, तो वहाँ तो थी ही नहीं मछली, और उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि वो भुनी हुई मछली जिंदा हुई और अजीब तरह से सुरंग बनाती हुई पानी में चली गई। तो फिर उनको बताना पड़ गया, और वो बताना ही था कि अरे वो तो बहुत अजीब तरह से दरिया में वापस चली गई थी और मैं आपसे बताना भूल गया। से एक भोला सा स्टूडेंट हो ना, आप टीचर को कुछ बताने में भूल जाए तो स्टूडेंट इतना ही भोला बन जाता है ना कि हाँ मैं भूल गया ना मैम, मैं भूल गया सर, मैं भूल गया ना, ऐसे। तो उन्होंने भी कहा कि मैं भूल गया आपसे जिक्र करना उसका, और मुझे शैतान ने ही भुलाए रखा। इससे क्या पता चलता है कि देखिए ये जो यूशा इब्न नून है ये भी तो आने वाले नबी है ना, तो नबूवत के भी मनाफी नहीं है निस्यान या शैतान की तरह से वसवसा अंदाजी, ठीक है। तो वसवसा आ जाना या कोई भूल चूक हो जाना, निस्यान जो है भूल चूक हो जाना, तो वो नबूवत के भी मनाफी नहीं है और ये शैतान की तरफ से ही है। और ये हमेशा कहा जाता है कि जो भी है जो मतलब जो मदर ऑफ ऑल लिविल्स है वो कहाँ से है, वो शैतान की तरफ से है। शैतान ही सारे मतलब बुराइयों की जड़ बुनियाद है। तो ये भी एक नेगेटिव चीज़ थी, भूल जाना, तो वो शैतान की तरफ से था। तो उन्होंने बहुत ही भोलेपन से कह दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम से कि वो क्या है ना कि मैं भूल गया आपको बताना कि वो तो दरिया में अजीब तरह से रास्ता बनाकर पानी में चली गई थी। देखिए अब क्या होता है, आयत नंबर 64, और ज़ालिका मा कुन्ना नबग़ी, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा यही तो वो था जिसकी हमें तलाश थी। फर्तद्दा अला आसारिहिमा क़ससा, बस वो दोनों वापस लौटे अपने नक़ूश पा को देखते हुए। अब मूसा अलैहिस्सलाम हैरान, अरे इसी जगह की तो हमें तलाश थी। इससे क्या पता चल रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम को जो प्रॉमिस किया गया था प्लेस, वो उसका सिंबल यही बताया गया था कि जहाँ पर आपके नाश्ते की भुनी हुई मछली जिंदा होकर पानी में चली जाएगी वहीं पर वो बंदा हम आपको मिलेगा। ये मूसा अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए पहले ही बताया गया था और उन्होंने यूशा इब्न नून से बताने की ज़रूरत नहीं समझी होगी तो नहीं बताया। और जब वो जगह पे पहुँचे जिस चट्टान से वो टेक लगा कर आराम कर रहे थे, वहाँ पर बिल्कुल वही पॉइंट पर पहुँच चुके थे और वो मछली वहाँ से निकल के चली गई और मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा नहीं और यूशा इब्न नून ने बताया नहीं और आगे बढ़ गए। अब जब आगे बढ़ के पता चला कि वो जहाँ पे जिस चट्टान से टेक लगाकर आराम कर रहे थे वहाँ पे ये केस हुआ था, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना सर पकड़ लिया, अरे उसी जगह की तो तलाश थी। फिर क्या है, अब देखिए गौर करिए कि अगर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात एक स्टूडेंट टीचर को बताना भूल जाए तो टीचर का गुस्सा कैसे भड़कता है। कितनी बात सुना के रख देते हैं टीचर्स अपने बच्चों को, हाँ। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने देखिए यहाँ पे क्या कहा, सिर्फ इतना ही कहा, अरे उसी जगह की तो तलाश थी और कुछ भी नहीं। न डांटना, न डपटना, ना उनके बाल खींचना, ना सज़ा देना, नथिंग एट ऑल। क्या कहा, अरे उसी जगह की हमें तलाश थी, बस इतना। फिर क्या किया, फिर उल्टे पैर भागे, अपने नक़ूश पा को देखते हुए, अपने फुटस्टेप्स को पहचानते हुए बैकवर्ड डायरेक्शन में सफ़र करना शुरू कर दिया कि अरे वो जो जगह छोड़ कर आए हैं
एग्जैक्टली वही जगह मुझे बताई गई थी जहाँ पर उस बंदे को मिलना है जिसके लिए हम लोग इतना टायरिंग जर्नी कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा इब्न नून अपने कदमों के निशान को देखते हुए वापस पलटे उसी जगह पर पहुंचने के लिए जहां पर वो बंदे ख़ास मिलने वाला था। आयत नंबर 65, फ़वजदा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। तो पाया उन्होंने वहाँ हमारे बंदों में से एक बंदे को जिसे हमने रहमत अता की थी अपनी तरफ से और उसे सिखाया था एक इल्म ख़ास अपने पास से। जब वो लोग रिटर्न हुए उस जगह पर और पहुंच गए थे वहाँ पर जहाँ पर बंदे को मिलना था, तो फिर फाइनली उन्होंने पा लिया उसको जिससे मिलने के इश्तियाक में मूसा अलैहिस्सलाम इतनी टायरिंग जर्नी कर रहे थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और बहुत ज़्यादा शौक़ से वहाँ पर पहुँचना चाह रहे थे और उससे मिलना चाह रहे थे। अब यहाँ पे जो बंदे की बात आ रही है कि जिनसे मिलने के लिए गए थे और अल्लाह ताला ने उनका इंट्रोडक्शन दिया, अब्दम मिन इबादिना, मेरे बंदों में से एक बंदा। ठीक है, अब इसकी तफसीलात में आपने बहुत सारी हवाई कहानियाँ सुनी होंगी, हाँ, कि ये पहले तो खदिर अलैहिस्सलाम थे, खिज़र कहते हैं और कई प्रोनाउंसिएशन हैं, लेकिन जो बेस्ट है, जो ज़्यादा सही है वो खदिर है। ठीक है, खदिर, खा पर फतहा और दाद पर कसरा और रा साकिन। ठीक है, खदिर है। तो खदिर अखदर से है यानी ग्रीन, रिलेटेड टू ग्रीन। तो ये जो बंदों में से एक बंदा कहकर अल्लाह ताला ने जिसको इंट्रोड्यूस किया है वो खदिर थे और उनके मुतालिक बहुत सारी फेक चीज़ें फैली हुई हैं कि जो खिज़र अलैहिस्सलाम है ना, उनको मौत नहीं है, वो हमेशा से हैं, वो भटके वो को राह दिखाते हैं, जो रास्ता भटक जाता है वो जंगलों में, दरियाओं में, समंदर में उसको रास्ता दिखाते हैं वगैरह वगैरह। ये सब बेसलेस चीज़ें हैं। कुरान हकीम में आपने ज़रूर पढ़ा है और आपके ज़रूर इल्म में है, कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, हर एक नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, यानी कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हमेशा ज़िंदा रहने वाला हो। तो चाहे खदिर ही क्यों ना हो, वो भी कभी ज़िंदा हमेशा ज़िंदा रहें ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये बात तो बिल्कुल झूठ हो गई कि जो खदिर अलैहिस्सलाम है उनको मौत ही नहीं है, ये बिल्कुल झूठी बकवास बात है। रही बात कि क्या चीज़ इनके मुतालिक है, ये कौन थे और अल्लाह ताला ने बंदों में से एक बंदा कहा है, तो ये इंसान थे कि नहीं थे, फरिश्ते थे कि नहीं थे, या कोई और मखलूक थे, इसमें मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन उसमें से जो टॉप मोस्ट कंपैरेटिवली मोर रिलायबल मालूम होती है वो हम आपके सामने रखेंगे। देखिए, एक राय तो ये है कि ये इंसान थे और गैर नबी थे। ठीक है, ये भी माना जाता है कि ये नबी नहीं थे, लेकिन इंसान ज़रूर थे और मूसा अलैहिस्सलाम को उनके ज़रिए से सिखाया गया। और ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि रसूल हो, नबी हो, उसको अल्लाह ताला की तरफ से इल्म मिलता हो वही के ज़रिए, लेकिन कोई जो टाइप ऑफ नॉलेज है वो उसको ना हो और वो किसी और के ज़रिए से सिखाया जाए। तो ये पहली ओपिनियन है कि वो इंसान थे और गैर नबी थे। ठीक है, दूसरी ओपिनियन ये है कि वो इंसान थे और वो नबी ही हो सकते हैं, क्योंकि नबूवत जो दर्जा है या रिसालत वो तो हाईएस्ट है, दौर के लोगों में सबसे ऊंची पोजीशन है, सबसे हाईएस्ट पोस्ट है। तो फिर गैर नबी के ज़रिए सिखाया जाना और नबी का इल्म गैर नबी से कम होना, ये मतलब काबिल कबूल
बात नहीं है। तो खदिर अलैहिस्सलाम जो इंसान तो थे और नबी भी थे। ज़रूरी नहीं है कि कुरान में सारे नबियों को का ज़िक्र हो या नाम हो। तो बहरहाल जो हदीस में नाम तो खदिर है लेकिन उसकी तफसीलात हदीस में नहीं मिलती है साफ कि वो एक्चुअली नबी थे, नहीं नबी थे, फरिश्ता थे, जिन थे, क्या थे, कौन सी मखलूक थे, ये नहीं मिलता है। तो जो इसलिए मुख्तलिफ आरा हैं, डिफरेंट ओपिनियंस हैं मुफस्सिरीन की और मुहक्किकीन की। तो दूसरी राय तो ये हो गई कि नहीं, वो इंसान भी थे और वो रसूल भी थे, नबी भी थे, क्योंकि रसूल को सिखाया जा रहा है भाई, उसको तरबियत दी जा रही है, तो गैर नबी से कैसे दिलवाई जा सकती है और गैर नबी का इल्म नबी से ज़्यादा कैसे हो सकता है। ये बात काबिल कबूल नहीं है, दिल को नहीं लगती कुछ मुफस्सिरीन और मुहक्किकीन की, इसलिए कहते हैं कि खदिर एक नबी थे। थर्ड ओपिनियन ये है कि वो इंसान नहीं थे बल्कि वो कोई फरिश्ता थे और उनके ज़रिए से सिखाया गया। और इस ओपिनियन का जो बेस है, जो बुनियाद है, वो ये है कि अगर वो इंसान होते तो शरीयत की पाबंदी इंक्लूडिंग रसूल सबके लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, कोई भी हम शरीयत को, कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता, चाहे रसूल ही हो। आगे 3 चीज़ें होंगी, आपको हर जुमा को आप लोग सूरह कहफ पढ़ती होंगी और अगर आपको उसका तर्जुमे से भी वेल अवेयर हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है कि 3 चीज़ें आगे क्या होने वाली हैं इस सफ़र में और क्या चीज़ें सिखाई जाने वाली हैं इस बंदे की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम को। तो उनमें से जो 2 चीज़ें हैं वो शरीयत का कानून का और लॉज को तोड़ा जाना है। वो क्या है, वो जुर्म की हैसियत रखता है। एक पहला कश्ती को फाड़ दिया था ना, तो अब किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो रसूल ही हो, जो चीज़ आलम अम्र में हो रही है, चाहे हिडन है, वो बहुत उसके पीछे अल्लाह की मशीयत है, लेकिन इंसानों के हाथ से शरीयत को नहीं तोड़ा जाएगा, खुसूसन रसूल के हाथ से ऐसा कोई जुर्म नहीं कराया जाएगा। ऐसा कोई जुर्म कोई रसूल नहीं कर सकता है कि जो कानून है उसके ताबे होता है रसूल खुद भी। ठीक है, तो कश्ती को फाड़ देना और एक सही सालिम लड़के को कत्ल कर देना, ये अगर इंसानों में से किसी से कैसे कराया जा सकता है। एक तो अल्लाह ने इनको हमारे बंदों में से एक बंदा कहा, इनकी ख़ास एक अहमियत है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस पता चल रही है जो पूरे कॉन्टेक्स्ट में। तो इतना बुज़ुर्ग कोई भी है, वली है, चाहे वो नबी है, तो वो ऐसी चीज़ें, ऐसी जुर्म कैसे कर सकता है। जुर्म ठीक है, उसके पीछे अल्लाह ताला की जो मशीयत है वो हिडन है, पीछे पर्दा है, लेकिन जो चीज़ सामने है वो चीज़ मतलब शरीयत को पामाल कर रही है, वो चीज़ कानून के ख़िलाफ़ हो रही है, तो ये कैसे कर सकता है। तो तीसरी चीज़ तो चलो मानते हैं पॉजिटिव है कि दीवार जो है जो गिरना चाहती थी उसको सीधा कर दिया, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन पहले 2 चीज़ें ना वो तो कानून को तोड़ती हुई नज़र आती हैं। तो इसलिए जो थर्ड ओपिनियन है कि वो एक फ़रिश्ता थे, ना कि वो एक इंसान थे, क्योंकि इंसान के लिए शरीयत के इत्तिबा बहुत ही ज़रूरी है। कोई रसूल भी हो, नबी हो, वली हो, वो शरीयत को पामाल नहीं करेगा ना। तो इसलिए थर्ड ओपिनियन ये है कि वो एक्चुअली एक फ़रिश्ता थे। तो हमने आपको तीनों ओपिनियन बता दी कि एक अल्लाह के वली थे गैर नबी, दूसरा वो अल्लाह के नबी थे खदिर, और तीसरा वो फ़रिश्ता थे। अलग अलग ओपिनियन इसके अलावा भी है, लेकिन हमने आपको टॉप मोस्ट और कंपैरेटिवली दिल को लगने वाली और मोर रिलायबल आपको बताई है। तो बहरहाल जो खदिर अलैहिस्सलाम थे उन्होंने उनसे मुलाकात हो गई उस पॉइंट पर, और अल्लाह ताला ने उनको किस तरह इंट्रोड्यूस किया, हमारे बंदों में से एक बंदा। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, देखिए गौर करिए कि अल्लाह ताला जो भी एक बहुत
बहुत ही ख़ास मतलब अपनी मखलूक को इंट्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन यहाँ पर और हर जगह पर कुरान में तौहीद की ऐसी अहमियत नज़र आती है कि चाहे कोई कितना भी ख़ास हो, वो अल्लाह का बंदा है। ठीक है, अल्लाह ताला वो कादिर मुतलक है, किसी से कुछ काम ले रहा है तो वो अल्लाह का बंदा है, उसको जो भी थोड़ी सी ताकत दी गई, कुदरत दी गई, इल्म दिया गया, अक्ल दी गई, वो अल्लाह की अताई है। तो तौहीद का परचम यहाँ पर भी बुलंद है कि वो जो भी थे, खदिर अलैहिस्सलाम, वो जो भी थे वो अल्लाह के बंदे में से एक बंदा थे। ठीक है, वो हरगिज़ मतलब कोई ऐसी हस्ती नहीं थे कि अल्लाह को छोड़ के उनको पूजना शुरू कर दिया जाए, क्योंकि वो बड़े बड़े इल्म वाले, हिकमत वाले, ताकत वाले, कुदरत वाले थे। नहीं, वो अल्लाह के बंदों में से एक बंदे थे जिनको अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने रहमत अता की थी। यानी उनको जो कुछ भी मिला था, इल्म, हिकमत, हाँ, ताकत, वो सब कुछ अल्लाह की अताई थी। और अल्लाह ताला उस अता को अपनी रहमत बता रहा है कि उनको अल्लाह ताला की वो ब्लेसिंग थी उनके ऊपर कि उनके पास ऐसी ताकत थी, ऐसा इल्म और हिकमत थी, इतने वाइज थे वो। तो अल्लाह ताला उनको कह रहा है कि वो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग थी, वो अल्लाह ताला की रहमत थी, वो अल्लाह ताला का अतिया था, वो अल्लाह ताला की अता थी। और क्या फरमाया कि और हमने उन्हें सिखाया था अपने पास से एक इल्म, मिन लदुन्ना इल्मा। इल्म लदुन्नी इस्तिलाह यहीं से अखज़ की गई है। इल्म लदुन्नी उसको, उस इल्म को कहते हैं जो किसी ज़रिए के बगैर अल्लाह ताला के क़ुर्ब की वजह से डायरेक्ट हासिल कर लिया जाए। ठीक है, इल्हाम की शक्ल में कि मतलब जैसे इंसान नॉर्मल इल्म हासिल करता है, जैसे ग्रामर का इल्म, चाहे कुरान की ही ग्रामर हो, ग्रामर है, साइंस, मैथमेटिक्स का इल्म है, तो क्या करना होता है, उसे मशक्क़त आती है पेश, और उसे मेहनत करनी होती है, और उसे अपने 5 सेंसेस की हेल्प से उसे रिसीव करना होता है। ठीक है, तो इल्म क्या मांगता है? मेहनत, मशक्क़त और हवासे खमसा का एक्टिव रहना, ये सब मांगता है इल्म हासिल किया जाना। लेकिन इल्म लदुन्नी उस इल्म को कहते हैं जिसमें मेहनत, मशक्क़त नहीं है और 5 सेंसेस का भी कोई दखल नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम की शक्ल में बंदे के दिल में कोई इल्म डाल दिया जाए, उसे इल्म लदुन्नी कहते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो इल्म लदुन्नी कॉन्सेप्ट है ना, जो इस्तिलाह है, वो एक्चुअली यहाँ से डेराइव है, यहाँ से टेकन है, मिन लदुन्ना इल्मा, इस आयत से। तो वो जो भी बंदे थे अल्लाह ताला के, उनके पास ऐसा इल्म था जो अल्लाह ताला ने ख़ास उनको अता किया था। वो अल्लाह का अतिया था, वो अल्लाह ताला की रहमत था, वो अल्लाह ताला की अताई इल्म था, और ख़ास ज़रिए से अल्लाह ताला ने उन्हें अता कर दिया था। अच्छा, अब जो लोग इस बात को कहते हैं कि वो नबी नहीं थे, वली थे, जो फर्स्ट ओपिनियन हमने आपको बताई ना, वली थे, तो इन लोगों को यहाँ पे ऐसे अपनी पॉइंट को मजबूत बताते हैं कि अगर ये रसूल होते, नबी होते, तो डायरेक्ट वही वर्ड आ जाता ना, इल्म लदुन्नी वर्ड लाने की क्या ज़रूरत थी, तो वही वर्ड आ जाता अगरचे ये नबी होते। बहरहाल वो एक अलग बहस है कि इल्हाम और वही, इसका क्या क्या डिफरेंस है। वही लफ्ज़ तो ऐसे देखा जाए तो कुरान हकीम में गैर नबी के लिए भी इस्तेमाल हुआ है कुछ जगहों पर, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के लिए वही वर्ड इस्तेमाल हुआ कि अल्लाह ने उनको वही कर दी थी। इवन हनी बी के लिए इस्तेमाल हुआ कि अल्लाह ने वही कर दी थी। बहरहाल तो इल्म लदुन्नी अता की थी अल्लाह ताला ने उस बंदे ख़ास को। आयत नंबर 66 है, क़ाल लहू मूसा हल अत्तबिउका अलैया अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमत रुश्दा। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ इस शर्त पर कि आप मुझे सिखाएं उसमें से जो भलाई आपको सिखाई गई है। सुभान अल्लाह, यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम की ह्यूमिलिटी, आजिज़ी, इनकिसारी और
डाउन टू अर्थ होना और इल्म का शौक़, सब कुछ एकदम छलक छलक पड़ता है। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम उस बंदे से कह रहे हैं कि क्या मैं आपके साथ रह लूँ थोड़ी देर, और आप मुझे उस इल्म में से सिखा देंगे जो अल्लाह ताला ने आपको सिखाया है। अब देखिए रसूल हैं दौर के, हाँ रसूल हैं, खाली नबी भी नहीं, रसूल हैं, और रसूल को अल्लाह ताला की तरफ से वही के ज़रिए इल्म मिलता है, और वो अपने दौर का सबसे आलिम शख्स होता है। बावजूद इतना डाउन टू अर्थ है, इतनी ह्यूमिलिटी है, इतनी आजिज़ी और इनकिसारी है, इतने हम्बली उनसे कह रहे हैं कि मुझे अपने साथ रहने की इजाज़त दे दीजिए, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ ये इल्म सीखने के लिए जो अल्लाह ने आपको सिखाया है। सुभान अल्लाह। क्या आप लोग भी ऐसी स्टूडेंट्स हैं कि किसी इल्म वाले के साथ रहने के लिए ऐसा रिक्वेस्ट करें? बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोगों को दीन सिखाना चाहते हैं, कुरान सिखाना चाहते हैं, तो हम लोग को उल्टा पीछे पीछे भागना पड़ता है। मतलब हम कोई बहुत बड़ी आलिमा नहीं है कुरान हकीम की, एक बात कह रहे हैं, बहुत थोड़ा सा अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, लेकिन वो किसी के साथ शेयर करना चाहो, किसी को ट्रेन करना चाहो, चाहो कि कुछ इल्म सीख जाए लोग, थोड़ा सा जो अल्लाह ने दिया है वो ट्रांसमिट कर दें, तो बहुत लोगों के पीछे पीछे भागना पड़ता है, उनको चेस करना पड़ता है, उनको फ़ोन कर कर के वापस बुलाना पड़ता है, बहुत मशक्क़त आती है। आज जो भी अल्लाह के दाई या मुअल्लिम कुरान और सुन्नत के, वो किसी को कुछ सिखाना चाहते रहते हैं, तो सामने वाला जैसे लगता है कि वो सीख कर उसे कुछ मिलेगा नहीं, बल्कि वो सीख कर किसी को कुछ दे देगा, सिखाने वाले को कुछ दे देगा, एहसान कर देगा। ये रवैया है आज मिल्लत की अक्सरियत का कि इल्म दीन सीखने के लिए वो नहीं भागते हैं इल्म वालों के पीछे पीछे, बल्कि इल्म वालों को और जिनको जज्बा है उनको भागना पड़ता है पीछे पीछे स्टूडेंट्स के। अब देख ले, हम और आप सीख लें मूसा अलैहिस्सलाम से कि दौर का नबी रसूल, और वो एक अहले इल्म के बारे में सुन लेता है अल्लाह ताला से, तो उसको उससे मिलने के लिए कैसा मतलब इश्तियाक दिखाता है और कैसे मशक्क़त भरा सफ़र करता है, और जब उसे मिल जाता है तो इतना हम्बली उससे कहता है कि क्या मैं आपके साथ रह लूँ, अल्लाह ताला ने जो आपको इल्म सिखाया है वो आप मुझे सिखाएंगे, अल्लाह की तरफ से जो आपको मिला है मेरे साथ शेयर करेंगे, मुझे अपने साथ रहने की इजाज़त दे दीजिए। जिस स्टूडेंट के अंदर ये जो उसका रवैया ये होता है, उसका तरीक़ा ये होता है, उसका अंदाज़े फ़िक्र ये होती है कि वो इल्म वालों के पीछे पीछे भागता है और बहुत हम्बली, बहुत रिक्वेस्टेड उनसे सीखने के लिए कहता है, तो वो ही एक्चुअली कुछ सीख जाता है, फिर वही आगे चल के आलिम कहलाता है। तो यहाँ हमें मूसा अलैहिस्सलाम से सीखने की ज़रूरत है। हम लोग इतने कमज़र्फ़ हैं कि हम लोग टीचर्स के ऊपर एहसान कर देते हैं कुछ सीख कर, बल्कि जबकि टीचर्स हम लोग पे एहसान करते हैं हमें सिखा कर। तो मूसा अलैहिस्सलाम से हमें और आपको सीखना चाहिए कि इल्म किसी के पास किसी भी तरह का कोई इल्म है जो अल्लाह के और करीब ले जाएगा, उस इल्म को सीखने के लिए ख़ुद रिक्वेस्ट करें, ना कि एहसान जता दें सामने वाले को। आय नंबर 67 में उन्होंने जवाब दिया, क़ाला इन्नका लन तस्ततिअ मइय सब्रा, उसने कहा मेरे साथ रहकर आप हरगिज़ सब्र नहीं कर सकेंगे। यानी वो जो अल्लाह के बंदों में से एक बंदे थे ना, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ टिक नहीं पाएंगे, आप सब्र नहीं कर पाएंगे मेरे साथ रहकर, आप अगर मेरे साथ रहना चाहते हैं कुछ देर तो ऐसी अजीब चीज़ें होने वाली हैं अभी कि वो आप देखकर सब्र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जान रहे थे जो चीज़ होगी वो बज़ाहिर खिलाफ शरीयत होगी, और मूसा अलैहिस्सलाम क्यों कर खामोश रहने वाले, शरीयत की मुखालिफत होते हुए
देखकर, बज़ाहिर अल्लाह की नाफरमानी होते हुए देखकर वो कैसे खामोश रहेंगे। वो जान रहे थे कि मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। आगे उन्होंने फरमाया, खदिर अलैहिस्सलाम ने, आयत नंबर 68 है, वकैफ़ तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा, और आप कैसे सब्र करेंगे उस चीज़ पर जिसकी आपको पूरी पूरी खबर नहीं। आप देखिए उन्होंने उज़्र भी अपने स्टूडेंट का, यहाँ पे स्टूडेंट मूसा अलैहिस्सलाम है और टीचर कौन है, खदिर हैं। और इससे पहले तक जो साथ था यूशा इब्न नून का, तो टीचर मूसा अलैहिस्सलाम है और स्टूडेंट यूशा इब्न नून है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि यूशा इब्न नून को अलग कर दिया गया सीन से, यानी यहाँ से जब वो बंदा मिल गया था मूसा अलैहिस्सलाम को, तो यूशा इब्न नून को छोड़कर उनके साथ सफ़र में आगे बढ़े थे। ठीक है, यहाँ पे फिर कहीं पे यूशा इब्न नून का जिक्र नहीं आ रहा है। तो हाँ, उन्होंने जो खदिर अलैहिस्सलाम थे उन्होंने वाज़े कहा और वो जान रहे थे कि मूसा अलैहिस्सलाम सब्र नहीं करेंगे, उनकी तरफ से जवाब खुद ही दे दिया। उनकी भी ह्यूमिलिटी देखिए कि आप कैसे सब्र कर पाएंगे, उस चीज़ पर आप कैसे सब्र करेंगे जिस चीज़ की हकीकत आपको नहीं पता। बस ज़ाहिर वो गलत और अजीब होंगी, लेकिन वो उनको इल्म था, अल्लाह ताला की तरफ से इल्म लदुन्नी था, तो वो उनको करने का ऑर्डर था, तो वो करने वाले थे आइंदा जो चीज़ें होने वाली हैं। तो लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम सब्र नहीं कर पाते, तो उन्होंने कह दिया कि आपसे सब्र नहीं होगा, मेरी कंपनी आप चाह रहे हैं बट वो चीज़ें आप बियर नहीं कर पाएंगे, वो आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम तो बहुत ज़्यादा मुश्ताक थे और उनसे सीखने के लिए इतनी टायरिंग जर्नी कर कर आए थे। क्या जवाब दिया आयत नंबर 69 में, क़ाला सतजिदुनी इंशाअल्लाहु साबिरन वला आसी लका अमरा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप मुझे इंशाअल्लाह साबिर पाएंगे और मैं खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा आपके किसी हुक्म की। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया कि नहीं मुझे चलना है, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, मैं सब्र कर लूँगा इंशाअल्लाह और आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा। ये जो जुमला है इससे उनके शौक़ का पता चलता है कि किस कद्र बेकरार थे उनका साथ लेने, और उनके पास जो इल्म था वो सीखने के लिए कितना बेकरार थे। तो उन्होंने, अभी तो उनको नहीं मालूम था आगे क्या क्या होने वाला है, कुछ भी उनको नहीं मालूम था कि क्या चीज़ें होने वाली हैं जिसकी वजह से इनको कहना पड़ गया कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मुझे अपना नाफरमान नहीं पाएंगे। अब देखिए गौर करिएगा कि इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले फ़िक्रे में इंशाअल्लाह लगाया कि आप मुझे इंशाअल्लाह साबिर पाएंगे, सतजिदुनी इंशाअल्लाह साबिरा, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाएंगे, यहाँ पे इंशाअल्लाह लगाया। ठीक है, सेकंड जो फ़िक्रा है कि और मैं आपके किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा, यहाँ पे इंशाअल्लाह नहीं लगाया फर्दर ना। तो हुआ क्या था वो आपको पता है, आगे जो आने वाला है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीक में डिस्कस हो पाएगा क्योंकि अभी टाइम ख़त्म हो रहा है। तो जो फर्स्ट हाफ था सब्र करने वाले पाएंगे, वहाँ पे इंशाअल्लाह लगाए, और नाफरमानी नहीं करने वाला पाएंगे, नाफरमानी नहीं करूँगा आपके किसी हुक्म की, उसमें फिर से इंशाअल्लाह नहीं लगाए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, साबिर तो थे मूसा अलैहिस्सलाम, लेकिन वो पूछ बैठे हर बार, यानी वो नाफरमानी कर बैठे। तो इस सूरा की आयत नंबर 23-24 में भी हम लोगों ने ये पढ़ा है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह तरबियत की गई थी कि आप आने वाली किसी भी बात के लिए ऐसे मत कहिए कि कल करूँगा, बग़ैर इसके कि आप इंशाअल्लाह कहें। आने वाली फ्यूचर की बात करने में आप इंशाअल्लाह लगा लिया करिए। अब देखिए इसी सूरा में इंशाअल्लाह लफ्ज़ की अहमियत दूसरी बार आ गई। मत समझिएगा कि ये कोई छोटी बातें हैं, हर बात में, अपने दिन भर के रूटीन में अल्लाह ताला को हर बात में शामिल करना मोमिन के ईमान का तकाज़ा है, क्योंकि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो लोग ईमान लाते हैं, जो ईमान वाले एक्चुअली ईमान वाले होते हैं, वो अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं।
सूरह बकरा की आयत नंबर 165। जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में शदीद होगा तो अल्लाह को भूलेगा क्या कभी? क्योंकि शिद्दत की मोहब्बत हमारे दिमाग पर छा जाती है। अल्लाह ताला से शिद्दत की मोहब्बत होगी तो किसी भी वक्त इंसान अल्लाह ताला को नहीं भूलेगा, और नहीं भूलने का अल्टीमेट जो रिफ्लेक्शन होगा वो कौलो अमल में अल्लाह का ज़िक्र की शक्ल में आएगा। तो हर बात में फ्यूचर की बात कहने में इंशाअल्लाह कहेगा वो बंदे मोमिन, और कोई भी ख़ास और अजीब चीज़ें देखने में सुभान अल्लाह कहेगा, माशाअल्लाह कहेगा, और जैसे ऊंचाई पर चढ़ते वक्त अल्लाहु अकबर कहेगा, नीचे उतरते वक्त सुभान अल्लाह कहेगा। कहने का मतलब उसके रूटीन में दिन भर की मामूलात में हज़ारों बार अल्लाह का ज़िक्र आएगा, और ये ज़िक्र क़ल्बी भी होगा, कौली भी, और अल्टीमेटली अमली भी। तो ये कौली ज़िक्र हैं, बात बात में अल्लाह को शामिल करना। इससे पता चलता है कि हम जो कुछ कह रहे हैं, इंशाअल्लाह की अहमियत बता रहे हैं, हम जो कुछ प्लान कर रहे हैं वो नहीं कर सकते जब तक कि अल्लाह न चाहे। अल्लाह ही ने चाहा तो ये मेरी पक्की प्लानिंग है कि मुझे करना है, बट अल्लाह ही ने चाहा, ओनली देन आई कैन डू इट। सिर्फ तभी ये मुझसे मुमकिन हो सकेगा कि मैं कर गुजरूँ ना। तो ये है बंदे मोमिन की सिफ़ात की, वो उनके कौल में, उनके तज़किरे में, उनके दिल में, उनके अमल में, हर जगह अल्लाह का ज़िक्र होता है। आयत नंबर 70 में है, क़ाल फ़इन इत्तबअतनी फ़ला तसअलनी अन शैइन हत्ता उहदिस लका मिन्हु ज़िक्रा। उसने कहा अगर आप मेरे साथ चलना ही चाहते हैं तो किसी चीज़ के बारे में मुझसे खुद ना पूछिएगा, यहाँ तक कि मैं खुद ही आपको उसके बारे में बता दूँ। तो किस शर्त पर वो अपने साथ मूसा अलैहिस्सलाम को लेने के लिए तैयार हो गए कि अच्छा ठीक है, आप मेरे कंपनी में रह सकते हैं, लेकिन बहुत अजीब चीज़ें होने वाली हैं। आप कोई भी चीज़ मुझसे तब तक मत पूछिएगा जब तक मैं खुद ही ना बता दूं। वो जान रहे थे कि जो चीज़ें होंगी वो इनके लिए सवाल, इनको बार बार सवाल करेंगे, तो इसलिए पहले उन्होंने शर्त लगा दी कि खुद से मत पूछिएगा जब तक मैं खुद ना बता दूं। इससे साफ पता चल रहा है कि उनका प्लान था कि वो बाद में वजाहत कर देंगे कि जो चीज़ें की हैं वो अपनी मर्ज़ी से नहीं की हैं, अल्लाह के हुक्म से की हैं, और उसके पीछे अल्लाह की बहुत बड़ी मशीयत कार फरमा है, और वो बहुत बड़ी हिकमत काम कर रही है। वो उनको बता देने का प्लान था, लेकिन वो जान रहे थे इतनी अजीब चीज़ें हैं, और एक रसूल कैसे शरीयत की मुखालिफत और ऐसे एक जुर्म का इर्तिकाब देखकर चुप कैसे रहेगा, वो बार बार सवाल करेगा। तो उन्होंने शर्त लगा दी कि अच्छा ठीक है, आप चलिए मेरे साथ, बट क्वेश्चन बीच बीच में मत पूछिएगा जब तक कि मैं खुद ही आपको सब कुछ ना बता दूं। तो यहाँ तक आयत नंबर 70 तक हम लोग पहुँचे हैं, और टाइम अप हो गया, इसलिए आज हम लोग यहीं तक रुकेंगे, और अगले हफ्ते हम लोग आयत नंबर 71 ऑनवर्ड्स जानेंगे। इस सफ़र के जो मुतालिक और आयात हैं वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते। आज के लिए इतना ही। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम सबको कुरान मजीद पढ़ने, समझने, अमल करने, गौर व फिक्र करने, गौरतज़नी करने और गैरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।